स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो करते हैं, तो मेन रीजन वो लोगों का माइंडसेट यही रहता है कि बहुत फास्ट अमीर बनना है, बहुत फास्ट। तो ये मेन दिक्कत है। कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट में तुरंत अमीर नहीं बन पाता है। अगर किसी का लाख है, वो भी लाखों में एक आदमी को शायद लाख के वजह से कुछ हो पाता है। लेकिन अगर डिसिप्लिन और पेशेंस नहीं रखेगा तो फिर वो बंदा डूबेगा ही डूबेगा। तो जो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, वो लोगों के लिए पेशेंस इतना जरूरी है। तो मैं आज ये वीडियो में, ये प्रेजेंटेशन में पेशेंस का जो पावर है, वो पावर के बारे में मैं समझाऊंगा। और पेशेंस क्यों जरूरी है ये भी आप समझ पाओगे जब मैं 5 मिनट का चार्ट के माध्यम में मैं समझाऊंगा, तब आप इजीली समझ पाओगे। और ये ट्राई करना, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना कि पेशेंस आपको रखना है। आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेड आपसे छूट गया, निकल गया, लेकिन ऐसा बात नहीं रहता है। आपका प्रॉपर पोजीशन, जो बाइंग या सेलिंग का जो पोजीशन है, वो पोजीशन जरूर आता है। और उसी हिसाब से आपको वेट करना है। जैसे मछली पकड़ने के लिए वो जो इस्तेमाल करता है जो व्हील, वो व्हील्स लेके ऐसे घंटे के घंटे ऐसे पकड़ के बैठता है। तो ऐसे ही आपको पेशेंस रख के बैठ के देखना पड़ेगा। जब आपका स्ट्रक्चर हिसाब से, जब आपको वो पोजीशन के हिसाब से प्राइस मीट कर रहा है या मूव कर रहा है, तब आपको बाइंग या सेलिंग जनरेट करना है। तो ये मैं जो प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ये सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर ही है, जो हाईली इफेक्टिव है। और ये चैनल पे देखोगे कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर ही मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मेरा जितना कैपेबिलिटी है, मैं उसी हिसाब से सरल भाषा में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो देखोगे। और एक चीज़ है कि मैं टाइम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, और वो जो छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग बहुत कम टाइम में आपका ट्रेडिंग स्किल में तुरंत वैल्यू ऐड हो पाए। इसके वजह से मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अगर मैं यही वीडियो अगर 1 घंटा 2 घंटा का बना दूंगा, तो आप देखोगे ही नहीं। थोड़ा सा देख के आप हट जाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी शो करेगा कि आपका पेशेंस नहीं है। आप सीखोगे, लेकिन आपको सीखना भी बहुत फास्ट है। आपको सीखना है तो भी बहुत फास्ट, और पैसा जनरेट करना है तो भी बहुत फास्ट। तो ये मेन दिक्कत है। तो एक चीज मैं समझता हूं कि आपको जितना कम टाइम पे मैं वैल्यू ऐड कर पाऊं। ठीक है। तो अभी चलते हैं चार्ट पे, जहां पे आप समझ पाओगे कि पेशेंस का पावर कितना है। पेशेंस अगर आप ठीक ठाक मेंटेन कर पाओगे, रख पाओगे, तो आपको कितना फायदा हो सकता है। ठीक है। तो चलो चार्ट पे चलो, जो कि इंट्राडे में। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया। और यहाँ पे और एक चीज मैं बताने वाला हूँ कि आप बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 इंडेक्स का दोनों का चार्ट एक साथ देख के, जब आपको प्राइस एक्शन ऐसा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, तब आपको कैसे ट्रेडिंग करना है वो भी आप समझ पाओगे। क्योंकि कभी कभी बैंक निफ्टी में ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है, कभी कभी निफ्टी 50 में अपॉर्चुनिटी आता है, कभी कभी दोनों में आता है। तो वो कैसे आपको समझना है, वो भी आप ये प्रेजेंटेशन में समझ पाओगे। तो देखो, इनिशियली आपको पेशेंस कैसे काम करता है वो देखो। ओके। अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। ठीक है। पहले ये तो मैंने छोड़ दिया। अभी पहले यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। तो देखो, पहले एक बियरिश मूवमेंट चला, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, फिर एक बियरिश मूवमेंट चला। बियरिश मूवमेंट ये यहाँ पे खत्म होने के बाद फिर अपसाइड मूवमेंट दिया, और यहाँ पे आपको एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया। अभी ये साइन जब दिया, और आपको पोजीशन आपको कैसे इंतजार करना है पेशेंस रख के, वो मैं अभी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अच्छा से देखो। ये जो बुलिश पुश है,
ये मैंने एक सिंगल बुलिश पुश मान लिया, ठीक है, ये एक सिंगल बुलिश पुश मान लिया। और इसका रिट्रेसमेंट देखो यहाँ तक हुआ था, रिट्रेसमेंट ये खत्म करके देखो ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद मैक्सिमम ए लेवल तक आ पाया। और ये जो सेकेंड जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ इसका 50% के नीचे देखो ये ग्रीन, देखो ये रेड कैंडल ये नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो आप क्या करोगे, हड़बड़ी में आप ये पोजीशन पे आप सेलिंग साइड पे जाओगे और आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा ऊपर। मान लो ये पोजीशन पे आप स्टॉप लॉस रख रहे हो तो आपका रिस्क कितना है, और 1:2 कैसे भी करके आपको मिल सकता है अगर आप ये पोजीशन पे ट्रेड काटोगे तो। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ वो अभी समझ लो, ठीक है, आपको पेशेंस कैसे रखना है। देखो यही जो 50% लेवल, यही जो लेवल है ये लेवल को तोड़ा है, ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो आप वेट करोगे कि जब प्राइस ये 50% लेवल पे मतलब ये लेवल पे जब टेस्ट करेगा तब आपको सेलिंग साइड पे जाना है और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे भी रख सकते हो। ये जो रेड कैंडल का जो ओपन प्राइस था तो आपका रिस्क देखो इतना छोटा हो गया और तुरंत उसके बाद ही एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया। तो आपको ऑलमोस्ट 1:45 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल जाता। तो देखो अगर आप ये पोजीशन पे मान लो आप आपका पेशेंस नहीं है तो आप ये पोजीशन पे सेलिंग किया तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम हो रहा है और आपको थोड़ा बहुत टाइम भी तो वही बात है, अगर आपका पेशेंस नहीं है आप एग्रेसिव सेलर हो तो आपको यहाँ पे सेल करना है, स्टॉप लॉस ऊपर रखना है। तो देखो 1:2 कैसे भी करके आपको मिला, ठीक है। लेकिन अगर मेरे मुताबिक यहाँ पे अगर ये पॉइंट पे वही 50% लेवल पे अगर आप सेलिंग करते जब जब ये प्राइस यहाँ पे टेस्ट कर रहा है और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते तो आपको तुरंत मतलब उसके बाद ही देखो अच्छा खासा मोमेंटम दिया तो 20 मिनट के अंदर ही आपको 1:45 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। अभी यहाँ पे भी स्टॉप लॉस का खेल है। मैं जैसे बोला कि ओपन प्राइस पे ये पोजीशन पे आपको स्टॉप लॉस अगर रखना है तो आपको इतना अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। कोई कोई और ज्यादा सेफ खेलेगा तो ये पोजीशन पे स्टॉप लॉस रखेगा, तब आपको ज्यादा से ज्यादा 1:3 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। तो ये जो स्टॉप लॉस का जो फंडा है ये मैंने ये चैनल पे दो एक वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया तो आप वो समझ सकते हो। तो समझने के बाद आप कोरिलेट कर पाओगे कि विन रेट और स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये जो आपस में इसका जो रिलेशनशिप है ये भी बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है समझना। तो वो वीडियोस देखो, थंबनेल पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, वो देखना जरूरी है ही है, ठीक है, अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो। ठीक है, अभी देखो, अभी ये पोजीशन पे देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट हुआ, यहां तक अभी फोकस करो, इतना ही फोकस करो, उसके बाद मैं समझा रहा हूं। तो ये बुलिश पुश को आपको क्या काम रहेगा कि ये सब पुश में डिवाइड करना है। तो ये एक फर्स्ट एक बुलिश पुश हो गया, फर्स्ट बुलिश पुश हो गया, वेरी सिंपल। इसका रिट्रेसमेंट इतना था। तो ये सेकेंड बुलिश पुश जब दिया, ये सेकेंड बुलिश पुश है। अभी सेकेंड बुलिश पुश का देखो रिट्रेसमेंट इतना था। तो ये रिट्रेसमेंट खत्म करके देखो एक अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल दिया और इतना ही जो रिट्रेसमेंट किया था, इतना ही जो रिट्रेसमेंट किया था सेकेंड बुलिश पुश फॉर्मेशन के बाद, तो इसका 50% अगर मैं मार्क कर दिया तो ऑलमोस्ट देखो ऐसा एक लेवल होता है 50%, जो कि 50% के काफी ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो जनरली आदमी लोग क्या करेगा, ये पोजीशन पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा और नीचे स्टॉप लॉस रखेगा। तो उसका रिस्क कितना है, तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे भी करके ये पोजीशन पे वो अचीव कर सकता है, ठीक है। लेकिन
मैं जो बोला कि यही जो 50% लेवल है, अगर आपको पेशेंस है तो ये 50% लेवल पे जब प्राइस टेस्ट कर रहा है यहाँ पे, तब आप बाइंग साइड पे जाओगे, आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। और देखो उसके बाद आपका रिस्क कितना है, उसके बाद ही देखो कितना अच्छा खासा एक मोमेंटम दिया। तो आपको ऑल तो आपको हम तो आपको इजीली 1:56 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल जाता। देखो यहाँ पे जब टेस्ट किया उसके बाद जब मोमेंटम दिया, अपसाइड मोमेंटम दिया, तो बहुत फास्ट एक मोमेंटम के साथ प्राइस मूव किया। ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए कितना पेशेंस का जरूरत है अभी समझ लो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा आपको पेशेंस रख के अगर आप ये स्ट्रक्चर बना के अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो 1 घंटे के बाद आपको ट्रेडिंग मिला। और सच में इतना अगर आपको पेशेंस है तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ कर सकते हो। मैं बोलता हूँ बहुत कुछ, आप सोच भी नहीं सकते कितना कुछ कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। ओके, अभी ये पोजीशन पे फोकस करो। देखो ये पहले तो बियरिश मूवमेंट चल रहा था, ये बियरिश मूवमेंट ऐसा चला, उसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया, ये ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ा एक ग्रीन कैंडल ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिया। अभी आपको कैसे पेशेंस रख के काम करना है देखो। तो ये बियरिश मूवमेंट को मैं दो टुकड़ा कर देता हूँ। एक फास्ट बियरिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये सेकेंड एक बियरिश पुश दिया। अभी देखो ये सेकेंड बियरिश पुश का अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल पे 50% होता है। देख पा रहे हो, देखो 50% लेवल ये ग्रीन कैंडल ने तोड़ा है और ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अगर आप एग्रेसिवली बाइंग साइड पे अगर जा रहे हो तो आप ये पोजीशन पे आप बाइंग करोगे, यहाँ पे इधर किधर, और नीचे आप स्टॉप लॉस रखोगे, तो आपका रिस्क देखो कितना बड़ा हो गया। और रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट दिया है बोल के ठीक है, लग रहा है कि हमको आराम से 1:3 ऐसे रिस्क रिवार्ड रेशियो मिलेगा, लेकिन अगर आप ये पोजीशन पे जब प्राइस टेस्ट कर रहा है तब अगर आप बाइंग करते, और अभी स्टॉप लॉस आप दो पोजीशन पे रख सकते हो, एक तो ऐसे एक पोजीशन है और एक ऐसे एक पोजीशन है। क्योंकि ये बड़ा ग्रीन कैंडल है तो ये जो 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा है, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो। ये मैंने स्टॉप लॉस थियोरी का जो वीडियो है उसमें मैं अच्छे तरीके से समझाया, तो वो जरूर देखो, बहुत काम पे आने वाला है। तो मान लो आपने ये छोटा सा स्टॉप लॉस रख के आपका रिस्क कितना है, तो आप कितना बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। सोच लो 1:7 8 10 आपको आराम से मिलेगा, बहुत इजीली, बहुत आराम से मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। अगर आप ये पोजीशन पे भी रखते तभी आपको बहुत इजीली आप 1:4 ऐसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाते। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी सेम खेल है। अच्छे से देखो, देखो ये पोजीशन पे बहुत अच्छा खासा एक बुलिश रैली चला, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, फिर एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ। ओके, एक ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस हुआ मतलब ये फिर और एक मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, और एक मूवमेंट दे सकता है। अभी आपको क्या करना है, ये जो अभी जो ये बुलिश पुश का जो रिट्रेसमेंट किया, ये रिट्रेसमेंट को आपको दो पुश में डिवाइड करना है, जैसे मैं दिखाया। एक फास्ट एक बियरिश पुश है, ठीक है, ये फास्ट बियरिश पुश है, और इसका रिट्रेसमेंट जितना है, तो ये आपको सेकेंड एक बियरिश पुश दिया, बराबर। अब ये सेकेंड बियरिश पुश का देखो 50% अगर मैं मार्क किया तो ऑलमोस्ट ऐसे एक लेवल होता है, ऐसे एक लेवल होता है 50%। तो 50% के ऊपर, काफी ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और उसके बाद देखो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। अभी स्टॉप लॉस रखने का, प्लेसमेंट का आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये ग्रीन कैंडल का ओपन पोजीशन पे रख सकते हो, नहीं तो लोअर पोजीशन पे रख सकते हो। तो अगर आप ये छोटा स्टॉप लॉस रख के अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका विन रेट कम होगा सही, लेकिन बहुत फास्ट देखो उसके बाद एक मूवमेंट दिया जो आपको 1:56 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से दिया।
तो ऐसे ही आपको सोचना है, ऐसे आपको देखना है। अभी देखो और एक चीज है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी और ध्यान से देखो, ये इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा हूँ, इन डेप्थ आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ बहुत इजी तरीके से। देख लो, ये तो एक तरीका हो गया, यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे भी आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो, वो मैं अगर समझाऊंगा तो आप इजीली समझ पाओगे। देखो, तो यही बियरिश पुश को मैं फिर सब पुश में डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो, एक बियरिश पुश है सिंपल सा, फिर इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो एक सेकेंड पुश दिया, वेरी सिंपल, सेकेंड पुश दिया, फिर इसका रिट्रेसमेंट इतना है। देखो, एक थर्ड बियरिश पुश देने के बाद ये थर्ड जो बियरिश पुश है इसका 50% अगर मैं मार्क करूं तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है। तो देखो, ये 50% के ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो आप क्या समझ सकते हो कि ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। मतलब ये जो बुलिश ट्रेंड चल रहा है उसका रिट्रेसमेंट खत्म होने का साइन है यहाँ पे, और वही 50% पे आपको इंतजार करना है। जब यहाँ पे टेस्ट कर रहा है तब आप उस टाइम फिर बाइंग साइड पे जाओगे, आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो, फिर मैंने जो बोला यहाँ पे भी रख सकते हो। ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। वो स्टॉप लॉस थियोरी वाला जो वीडियोज है, वो वीडियोज अगर आप देखोगे तो आप समझ पाओगे इजिली। तो देखो, यहाँ पे भी अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लगा के अगर काम करते तो कितना अच्छा खासा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। तो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मिलता ही है। क्योंकि ये ग्रीन कैंडल प्रोड्यूस होने के बाद आपको लगा कि यारे ये तो छूट गया मेरे हाथ से। क्यों छूटा? आपको अगर ये टेक्निक मालूम है तो आप बिंदास ये चीज कर पाओगे। अभी देखो, ये पोजीशन पे देखो, ये जो बियरिश मूवमेंट दिया, ये बियरिश मूवमेंट मैं कैसे सब पुश में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो, एक बियरिश पुश दिया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर एक बियरिश पुश देने का कोशिश किया। ठीक है, तो मैं ये जो सेकेंड अटेम्प्ट का जो बियरिश पुश का बात कर रहा हूँ, इसको कैसे सब पुश में डिवाइड करना है वो देखो। तो फर्स्ट यहां से एक आपको अच्छा खासा एक बियरिश पुश दिया, फर्स्ट एक बियरिश पुश दिया, बराबर। अभी इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये आपको सेकेंड एक बियरिश पुश दिया। सेकेंड बियरिश पुश देने के बाद देखो, इसका 50% अगर मैं मार्क करूं तो ऑलमोस्ट ऐसे 50% के ऊपर आके क्लोजिंग दिया, ये रेड कैंडल ऑलमोस्ट 50% लेवल पे। तो आप क्या करोगे, यही 50% लेवल पे भी आप बाइंग साइड पे जा सकते हो। नहीं तो अगर आपको डाउट लगा तो आप ये जो वीक है इसके बीच में भी आप वेट कर सकते हो और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तब आप नीचे स्टॉप लॉस रख के अगर काम करते तो भी आपको 1:45 ऐसी 1:34 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल जाता। तो यही मेन खेल है। अभी देखो, अभी ये पोजीशन पे ध्यान दो, ये पोजीशन पे मैं क्या करता, बहुत अच्छी तरीके से देखो। तो ये जो बियरिश पुश दिया, नो, ये जो बुलिश पुश दिया, ये बुलिश पुश को हमको क्या करना है, सब पुश में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट बुलिश पुश हो गया, एक सेकेंड बुलिश पुश हो गया। अभी ये सेकेंड बुलिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना हुआ, ये रिट्रेसमेंट इतना होने के बाद फिर ये अपसाइड मूवमेंट देने लगा। अपसाइड मूवमेंट देने के बाद देखो, इतना ये जो लेटेस्ट जो बुलिश पुश फॉर्मेशन हुआ, इसका 50% अगर मैंने मार्क करूं तो 50% के काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो ये मान लो 50% है। तो अभी ये जो रेड कैंडल है, ये अगर ये 50% लेवल पे अगर टेस्ट करता तो मैं क्या करता, छोटा सा ये स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे मैं सेलिंग साइड पे जाता। ठीक है, आपके पास और एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। अभी देखो, यहाँ पे ये जो बैंक निफ्टी का जो 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे आपको ये ट्रेड मिला नहीं क्योंकि आप इसके लिए इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, तो निफ्टी 50 इंडेक्स में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऐसा बहुत अच्छा एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिला था। मैं वही बोल रहा हूँ कि निफ्टी 50 इंडेक्स
और बैंक निफ्टी ये कैसे कोरिलेट करके साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करके कैसे ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो चलो वो चार्ट पे चलो। तो यहाँ पे देखो निफ्टी 50 इंडेक्स का मैं चार्ट लिया। अभी वही सेम चीज है, यहाँ पे अच्छे से फोकस करो। देखो एक फास्ट बुलिश पुश है, वेरी सिंपल, एक फास्ट बुलिश पुश है, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये आपको एक सेकेंड बुलिश पुश दिया। ये सेकेंड बुलिश पुश देने के बाद ये फास्ट हो गया, ये फास्ट हो गया, सेकेंड हो गया। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट इतना किया था सेकेंड बुलिश पुश फॉर्मेशन होने के बाद। फिर देखो ये थर्ड जब बुलिश पुश दिया, इसका 50% के नीचे आके ये क्लोजिंग दिया ग्रीन कैंडल का, यहाँ पे क्लोजिंग दिया। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट रेड कैंडल ये 50% लेवल पे टेस्ट कर रहा है। तो आप ये पोजीशन पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आप ये छोटा सा स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे भी रखोगे तो आप सोच सकते हो कि आपको कितना अच्छा खासा एक 1:10-12 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल जाता। तो विन रेट पे घटा हुआ आएगा, मैं बार बार वही चीज बोलता हूँ, स्टॉप लॉस छोटा रखोगे विन रेट पे घटा हुआ आएगा, लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना ज्यादा होगा कि आपको सब कुछ वो लॉस रिकवरी कर देगा। आपका विन रेट का जो नुकसान हो रहा था वो भी ओवरकम कर देगा, आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट में लाएगा। ठीक है, तो यही बात है, आप दोनों चीज को कोरिलेट करके ट्रेडिंग करना सीखो। जो प्रोफेशनल जो ट्रेडर है वो लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। तो यहाँ पे भी देखो ये बुलिश पुश होने के बाद ये रिट्रेसमेंट किया था, तो ये 50% अगर मैं मार्क कर दिया तो ये 50% के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया था यहाँ पे। और देखो नेक्स्ट कैंडल ये लेवल पे टेस्ट कर रहा है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बिंदास आप अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आप मिल सकते थे आपको। लेकिन देखो वही चीज ये पोजीशन पे आपको मिला नहीं, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। कैसे हिट हो जाता देखो, तो ये जो बुलिश पुश है ये बुलिश पुश को हमको सब पुश में डिवाइड करना है। तो एक फर्स्ट बुलिश पुश हो गया, ये फर्स्ट एक बुलिश पुश हो गया, इसका रिट्रेसमेंट इतना है, तो ये सेकेंड एक बुलिश पुश हो गया। अभी ये सेकेंड बुलिश पुश का देखो 50% के नीचे ये रेड कैंडल क्लोजिंग दिया, वेरी सिंपल यहाँ पे क्लोजिंग दिया। और अब वेट कर रहे थे कि ये पोजीशन पे जब प्राइस आएगा तो आप सेलिंग साइड पे जाओगे और ये रेड कैंडल का जो ओपन पोर्शन था, ओपनिंग पोजीशन था, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखोगे इतना छोटा सा। तो देखो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। तो हर बार आप जीतोगे नहीं, लेकिन अगर 10 में से 50% मतलब 5 बार भी अगर आप विन आप जीत रहे तो भी बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। अभी देखो कैसे क्या सोचना है, देखो इंतजार कैसे करना है। ये जो आपको एक बियरिश पुश दिया था इनिशियली, इसका रिट्रेसमेंट इतना किया था, और ये जो रिट्रेसमेंट किया, इसका 50% के नीचे देखो ये रेड कैंडल नीचे आके क्लोजिंग दिया। लेकिन आप क्या करोगे, आप इंतजार कर रहे हो कि ये पोजीशन पे जब प्राइस आएगा मीट करेगा, तब आप ये छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे भी कर सकते हो, एक यहाँ पे भी लगा सकते हो। आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर वेट करते तो आपको आराम से 1:5, 6, 7, 8 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप मेंटेन कर पाते। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड मिला नहीं, तो हर बार ट्रेड मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको उसी हिसाब से काम करना है। अभी देखो यहाँ पे भी थोड़ा फोकस करो और कैसे पेशेंस रखना है वो देखो, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे भी आप समझ पाओगे, देख लो। तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि ये पोजीशन पे आता तो मैं ये रेड कैंडल का अपर लेवल पे मैं स्टॉप लॉस रखता। ठीक है, अभी सेम चीज है, कैसे देखो एक फर्स्ट एक बियरिश पुश दिया था, इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये सेकेंड एक बियरिश पुश दिया था, सेकेंड बियरिश पुश का रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये मान लो एक थर्ड बियरिश पुश दिया। ठीक है, अभी ये जो रिट्रेसमेंट जो किया था इतना,
इसका अगर 50% में मार्क कर दिया तो सीधी सीधी ये 50% लेवल होता, ऐसे एक लेवल पे ही होता। अभी देखो कुछ टाइम बाद ये मतलब ऑलमोस्ट आधा घंटा ऐसा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 40 मिनट के बाद आपको ए लेवल पे टेस्ट कर रहा है। तब आप क्या करोगे, सेल करोगे, छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे, तभी आपको देखो 1:3 ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल जाता। तो ऐसे ट्रेडिंग करना है, ऐसा सोचना है कि हर बार आपको ट्रेडिंग मिलेगा नहीं। आप ऐसा पोजीशन पे वेट कर रहे थे फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे टेस्ट करेगा तो आप सेलिंग साइड पे जाओगे, लेकिन देखो यहाँ पे भी तो अपॉर्चुनिटी आया, तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग करोगे, छोटा सा स्टॉप लॉस आप लगा सकते थे बस। तो ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, पेशेंस रखना है, बस मेन वही तो चीज है। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए जैसे डिसिप्लिन है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट का जो फंडा है, पेशेंस है, मनी मैनेजमेंट है, ट्रेड मैनेजमेंट है, ये सारे स्किल का जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बाइंड फॉर्म में अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे तब आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। मेरा कहने का मतलब हर एक चीज के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस किया हुआ है, तो आप देखो, देखने के बाद आप समझ पाओगे, सीख पाओगे। यहाँ पे देखो, ये पोजीशन पे थोड़ा फोकस करो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो बुलिश पुश दे रहा था, ये बुलिश पुश दिया, बुलिश पुश देने के बाद ये रिट्रेसमेंट किया था इतना, तो देखो ये जो रिट्रेसमेंट किया, ये रिट्रेसमेंट खत्म करके अपसाइड मूवमेंट दिया, लेकिन इसका अगर मैं 50% मार्क करूं तो ऑलमोस्ट ऐसा एक लेवल होता है, देखो 50%। तो आप क्या करोगे, 50% लेवल पे जब टेस्ट कर रहा है तब आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप अपसाइड बेटिंग करोगे। लेकिन इसके लिए आपको कितना टाइम वेट करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आधा घंटे के ऊपर आपको वेट करना है, पेशेंस रख के। अगर आप बैठे थे, अगर बैठ सकते थे तो आपको ये ट्रेड मिलता। तो ऐसे ही अचानक आपको ऐसे ही अचानक आपको ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा वेट करना है, पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा भाई, अगर आप स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा जनरेट करना चाहते हो। और ये बहुत डिफिकल्ट और टफ जॉब है ये, अपना पूरा वर्ल्ड में ये जो एक खतरनाक जो बिजनेस है, ये बिजनेस सबका बस का नहीं है। तो इसके लिए यहाँ से अगर पैसा उठाना है तो ये सब ट्रेडिंग स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो जो फंडा मैं बताता हूँ ये कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में प्रेजेंट करता हूँ और अपलोड होता रहता है, तो ये देखो। और लाइव ट्रेडिंग सेशन का एक मस्त एक सीरीज आने वाला है, तो वो भी देखोगे तो आपको पूरा ये जो भी बात मैं बोल रहा हूँ सब वहाँ पे मिलेगा। और अगर कभी भी देखोगे कि मैं डिसिप्लिन के बाहर जाके मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे लॉस होना ही होना है। अगर बाय चांस लक के वजह से दो एक बार शायद विनिंग साइड हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन इज मस्ट। और ये सब चीज आपको डेवलप करना है, ये सब स्किल आपको डेवलप करना ही है, कुछ नहीं कर, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, मैं बोलता हूँ। और पेड कोर्स करने का जरूरत नहीं है, मैं जो जो भी सीखा मैं खुद से ऐसे ही बहुत ऑब्जर्व किया, बहुत कुछ बहुत कुछ पढ़ाई किया। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होता है, ये सब चीज अपने से आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रक्चर प्लान बनाना चाहिए, तो वो बनाओ, क्योंकि मुझे वो ऐसे ही बनाना था, इसके लिए मैं बहुत मेहनत किया। और खुद से ये ट्रेडिंग प्लान, ये सब चीज मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैंने ये डेवलप किया कि कैसे सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेडिंग करना है। वो सब फंडामेंटल आपको यहाँ पे ही मिलेगा। और जो चीज मैं समझाता हूँ यहाँ पे, वो प्रैक्टिकली आपको चार्ट के ऊपर ही मैं समझाऊंगा, चार्ट के ऊपर ही मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो प्राइस एक्शन ट्रेडर अगर बनना है ठीक से, तो आप ये चैनल के साथ जुड़े रहो। मैं बार बार वही बोलता हूँ, ये चैनल के साथ जुड़े रहो। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए।
तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा से ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट में रहो, यही कामना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ। हरे कृष्णा।